ओम। पिछले 2 वीडियो की जो श्रृंखला थी उसको आज हम तीसरे वीडियो में पूर्ण करेंगे। तो ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में मेरे ये 3 वीडियो आपको प्राप्त होंगे। ये 8, 9 और 10 जून के ये तीनों वीडियो एक साथ है। और इससे पहले 7 तारीख को 7 जून को मेरा पारिवारिक गायत्री मंत्र पर लगभग 30 से 35 मिनट का एक वीडियो है। गायत्री मंत्र का महत्व क्या है, आप जरूर अपने बच्चों को, सबको उस वीडियो को जरूर दिखाएं। आज हम चर्चा करेंगे उपासना की। उपासना शब्द का अर्थ है उप आसन। उप कहते हैं समीप में, आसन यानी बैठना। तो उपासना का अर्थ हो गया ईश्वर के समीप में बैठना। अब ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह व्याप्त है, कण कण अणु अणु के अंदर वो व्याप्त है। तो उपासना का अर्थ क्या हो गया, यदि ईश्वर सब जगह व्याप्त है तो वो मेरे अंदर भी है, मेरे बाहर भी है, उससे कोई भी स्थान रिक्त नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति है तो फिर हम उस परम पिता परमात्मा की उपासना से क्या तात्पर्य हम प्राप्त करते हैं, तो इसको थोड़ा समझने का आवश्यकता है। जैसे आप मेरे प्रवचन को सुन रहे हो, देख रहे हो, और बीच में यदि आपका मन कहीं घर की अन्य व्यवस्था में या अपने दुकान, अपने कार्य संबंधी या मित्र के बारे में विचार में चला जाता है, आप शब्दों को सुन रहे हो, आप देख भी रहे हो, लेकिन आपका मन यदि कहीं और चला गया तो उतने समय काल में आपके शब्द हालांकि बोल लिए जा रहे हैं, आप सुन भी रहे हो, लेकिन आपके अंदर उसे प्राप्त आप नहीं कर रहे। इसको भी आप अनुभव करते हो कि बहुधा हम बैठे बातचीत करते, चर्चा करते, और कोई कहे कि हाँ जी, कहते अच्छा क्या कहा, मुझे तो समझ में नहीं आया। प्रवचन में भी ऐसा बहुत बार हो जाता है, हमारा मन इधर उधर भटक जाता है, तो प्रवचन की बातें हमें सुनाई नहीं देती। तो उपासना का अर्थ यही है कि उपासन, ईश्वर की समीपता में बैठना, पास में बैठना। तो ईश्वर की समीपता को हम प्राप्त करने के लिए उपासना कैसे हम कर सकते हैं, कैसे हमें करनी चाहिए, उसके क्या निर्देश हमारे हैं, संक्षेप में आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले आप अपने उपासना का समय यानी कि दैनिक ईश्वर के ध्यान का समय निश्चित करिए। यदि आपका समय निश्चित है तो आपको उत्तमता अधिक प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि निश्चित समय के अंतर्गत जो भी प्रक्रिया आप करते हो उसके लिए आपके बॉडी के इनर सेल उस समय से पहले कार्य करना प्रारंभ करते हैं। उदाहरण के लिए 1 बजे यदि आप नित्य प्रति लंच करते हैं दोपहर में, तो 12:30 बजे से भूख लगनी प्रारंभ हो जाती है। तो इसीलिए अपने दैनिक प्रार्थना का समय निश्चित कर लीजिए। मान लीजिए आप 10 या 20 मिनट की प्रार्थना करते हो, तो आप सायंकाल का समय 7 से 7:30 के बीच का आप निश्चित कर लीजिए। आधा घंटे में कोई भी 10 मिनट आप कर सकते हो, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी रखिए। तो 7 से 7:30 के बीच 10 या 20 मिनट आपने करना है। और मैंने प्रातः सायं की प्रार्थना का भी एक वीडियो मैंने डाला हुआ है पीछे, आप उसको भी दैनिक उपासना में आप कर सकते हैं। तो मेरे जो वीडियो को आप देखेंगे तो उसमें आपको दैनिक प्रातः सायं प्रार्थना इस टाइटल से आपको वो प्राप्त हो जाएगा। तो हम उपासना जब करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला कार्य हमें करना है, समय को निश्चित करना है। उपासना करने से पहले आधा ग्लास पानी हमें जरूर पीना चाहिए। चित्त शांत होता है, मन शांत होता है। यज्ञ आदि से भी पहले हम आचमन आदि भी करते हैं। तो निश्चित रूप से आधा ग्लास पानी आप कर लीजिए, और फिर उसके बाद आपका जो आसन है, जो बैठने की जो है, वो स्थिर होना चाहिए।
स्थिर से तात्पर्य है कि प्रतिदिन एक ही आसन पर आप बैठे, एक ही जगह पर बैठे। मैं अभी लगभग 80 वीडियो मेरे हो गए और मैंने यही आसन लगाया हुआ है, बस यही जगह है। और इस जगह से क्या सिद्धि प्राप्त हो गई कि बैठने के साथ ही जब बोलना प्रारंभ करते हैं तो अपने आप प्रभाव होना प्रारंभ हो जाता है। यदि मैं अलग अलग जगह बैठ करके वीडियो बनाना प्रारंभ करूं तो शायद उसमें उतना प्रभाव आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आसन की सिद्धि उपासना के लिए बहुत आवश्यक है। तो आप आसन की सिद्धि जरूर करें, यानी स्थिरता के साथ एक ही स्थान पर एक ही प्रकार से बैठना प्रारंभ करें। जो नीचे बैठ सकते सुविधा से वो नीचे बैठ के प्रार्थना करें, अन्यथा जो ऊपर बैठ सकते हैं वो ऊपर बैठ करके भी प्रार्थना आप कर सकते हो। महर्षि पतंजलि ने भी आसन के लिए एक सूत्र दिया है कि ईश्वर की उपासना के लिए आपको कौन सा आसन लगा के बैठना चाहिए। तो उसके लिए कहा गया कि स्थिर सुखम आसनम, जिस आसन में आपको सुख प्रतीत हो, आनंद प्रतीत हो, वह आसन ईश्वर के लिए, स्थिर सिद्धि के लिए, प्रार्थना के लिए उपयुक्त होता है। हिलना नहीं है, बीच में एक ही जगह पर स्थिर होकर के बैठे। और फिर थर्ड पार्ट जो उपासना का है, पहले जल आधा ग्लास पीना है, फिर आसन को सिद्ध करना है और फिर कमर गर्दन सिर एक सीध में रखनी है। लेकिन स्ट्रेच नहीं करना है बॉडी को, ऐसे नहीं करना है। सामान्यतः आप जैसे भी बैठ सकते हैं उस प्रकार से आप बैठिए, लेकिन कमर गर्दन सिर सीध में हो। अब कमर गर्दन तो सीध में हमने रखी और सिर ऐसे झुका लिया, नहीं। अब कमर गर्दन सिर एक सीध के अंदर रखिए और ये तीसरी बात आप सिद्ध करें। और उसके बाद अपने श्वास प्रश्वास को ऊपर चिंतन करना प्रारंभ करें। आंखें बंद कर दी है, अब केवल मैं अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान कर रहा हूं। कोई प्रार्थना नहीं, कोई उपासना नहीं, कुछ नहीं, केवल अपना मन मैंने उस श्वास प्रश्वास को देख रहा हूं। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितना समय आपके पास है, केवल शांत होकर के आप बैठना प्रारंभ करें अपने मन के अंदर। और फिर तत्पश्चात आप जो है अपने मन को परमात्मा में स्थिर करना प्रारंभ करें। तो पहले जल, फिर आसन सिद्धि, और फिर कमर गर्दन सिर एक सीध में, और फिर चौथा भाग है हमारा जो उपासना का भाग है, वो है ईश्वर को अपने अंदर धारण करना या ईश्वर के प्रति अपने चिंतन को प्रारंभ करना। ईश्वर के जो स्वरूप है, जो ओम के अंदर है, ओम के मेरी व्याख्या में निश्चित रूप से मैंने बताया हुआ है। सत्यार प्रकाश के मेरे जो 14 वीडियो है उसमें से सबसे पहला वीडियो, प्रथम समुल्लास का जो सत्यार प्रकाश का वीडियो, उसमें मैंने ओम की व्याख्या की हुई है। तो मेरे प्लेलिस्ट में, यूट्यूब के वीडियो के प्लेलिस्ट में 14 वीडियो का एक ग्रुप बना हुआ है, उसको भी आप उससे पहले समुल्लास से ओम के अंतर्गत देख सकते हैं। तो ईश्वर के विराट स्वरूप को, ईश्वर के हिरण्यगर्भ स्वरूप को, ईश्वर के ईश्वर स्वरूप को ध्यान करें, अर्थात ईश्वर की दिव्यता को मन के अंदर में विचार करना प्रारंभ करें। और जब परमात्मा में आपका विचार स्थिर हो जाए, तत्पश्चात अपनी वाणी से जैसे प्रार्थना आपको करनी है वो आप करें। और प्रार्थना के लिए मैं अलग अलग 4-5 वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूं, जिससे आपको दैनिक प्रार्थना अपनी सुविधा से आप कर सकते हो। तो जो जो प्रक्रियाएं मैं अनुभव करता हूं उसी को मैं आपको बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। करना न करना आपके ऊपर निर्भर करता है। तो उसके पश्चात ईश्वर का ध्यान जब मन में सिद्ध हो जाए, फिर प्रार्थना जो आपको करनी है आपने करना है। और उसके बाद में मंत्र पाठ आपने कर लिया, आपने अपना पाठ पढ़ लिया, जो भी पढ़ना हो आपको। उसके बाद में 1 मिनट के लिए शांत बैठकर मन के अंदर ईश्वर से प्रार्थना जरूर करो, जो भी आपकी उस दिन की आवश्यकता है। और जैसे मैंने कल के वीडियो में आपको विस्तृत व्याख्या बताई,
वो जो भी आप प्रार्थना करोगे उसके लिए क्या कार्य करोगे उसका भी संकल्प धारण करो। और उसके पश्चात जब आप उठ खड़े हो उससे पहले शांति पाठ को आप बोलिए। यदि शांति पाठ याद नहीं है तो आप बोलेंगे ओम शांति शांति शांति। कई बार लोग ओम शांति 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 ओम बोल जाते, गलत है। बाद में ओम का प्रयोग नहीं करना है, केवल प्रथम में ही ओम का प्रयोग करना है। ओम शांति शांति शांति। तो ये तीनों प्रकार की शांति क्या है, तो मैं ये स्तुति प्रार्थना और उपासना के आज के वीडियो के बाद में कल का मेरा ये जो वीडियो बनेगा वो 3 प्रकार की शांति हमें जीवन में क्या प्राप्त करनी है उसके ऊपर मैं निर्णय बताऊंगा। तो आप अपने जीवन में स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीनों को ध्यान रखें। उपासना महत्वपूर्ण अंग है। जितना उपासन करते जाओगे उतने ही आपको अपने अंदर जीवन में शक्ति प्राप्त होती। तो स्तुति का फल था प्रेम हो जाना, जो मैंने पहले वीडियो में बताया। प्रार्थना का फल था निरअभिमानता, अर्थात हमारे अंदर से अहंकार समाप्त हो जाता है। और उपासना का फल क्या है, ईश्वर के सद्गुणों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हमारे गुण कर्म स्वभाव बनना प्रारंभ हो जाते हैं। जिसके साथ आप जुड़े हो उसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ जुड़े हो तो आपके अंदर उसके गुण आना प्रारंभ हो जाएंगे, और आप यदि किसी बुरे व्यक्ति के साथ जुड़े हो तो आप उसकी बुराई के अंदर आप अपनी स्वयं की लिप्तता को भी अनुभव करोगे। तो जैसे संगति हो गई वैसे आपका प्रारूप बना। तो परमात्मा की उपासना करने से परमात्मा के साथ आपकी आत्मा का एक मिलन हो जाता है, अर्थात आपकी आत्मा उस परम पिता परमात्मा की आत्मा से निकटता प्राप्त करता है, उपासना को प्राप्त करता है। और उपासना प्राप्त करने से आपके अंदर क्या होता है, आत्मिक बल, आत्मा के अंदर शक्ति आना प्रारंभ होता है। यजुर्वेद का एक मंत्र आता है, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। वह परमात्मा क्या करता है हमें उपासना में, कैसे फल देता है, यह आत्मदा बलता, जो हमारी आत्मा में बल को प्रदान करता है। और यदि आपके आत्मा में बल को प्राप्ति है, अर्थात विकट परिस्थिति में आपके अंदर घबराहट नहीं हो रही है, तो इसका अर्थ है परमात्मा आपके साथ है। इसलिए यदि आप कभी अनुभव करें विपरीत परिस्थिति के अंदर घबराहट यदि अंदर हो रही हो, तो निश्चित रूप से आपकी उपासना में कोई ना कोई कमी है। ये कमी आसन के रूप में भी हो सकती है, जल हमने नहीं पिया उसमें भी हो सकती है, हमने अपनी प्रक्रिया में संकल्पों को ध्यान नहीं किया इसके लिए भी हो सकती है, कोई भी बात आपके लिए हो सकती है। तो इसलिए विचार पूर्वक हमें उपासना को अपने जीवन में धारण करना है, जिससे हमारी आत्मा क्या बने, शक्तिशाली बने। शारीरिक स्वस्थता और आत्मिक बल दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। शरीर का बल आपको किसी बाह्य अवरोध से प्रतिरोध के रूप में आपको रोकने में सक्षम हो सकता है, लेकिन आत्मिक बल जो दुख और कष्ट हमको नित्य प्रति प्राप्त हो रहे हैं, चाहते हुए न चाहते हुए भी जो हमें प्राप्त हो रहा है, उसको सहन करने की शक्ति आपके अंदर तभी प्राप्त हो सकती है जब आप उपासना को सिद्ध करोगे। हम क्या कर रहे हैं, हम केवल दैनिक प्रार्थनाएं कर रहे हैं, सिद्ध नहीं कर रहे हैं हम। तो सिद्धि की तरफ अपने जीवन को ले जाने का प्रयत्न करो। तो जितना आप उपासना की सिद्धि में चलते चले जाओगे, चाहे आप 5 मिनट कर रहे हो, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा कर रहे हो, तो आपके अपने जीवन के अंदर में उपासना में आपको अपने जीवन को उसको प्राप्त करना है। और परमपिता परमात्मा की उस उपासना से आपके जीवन का वो सुख और आनंद, चाहे वो पारिवारिक रूप से हो, चाहे सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से, आपको प्राप्त हो सकता है।
तो परमपिता परमात्मा से आप नित्य प्रति उपासना यानी दैनिक प्रार्थना के अंतर्गत आप अपनी उपासना की सिद्धि को करना प्रारंभ करो और उस सिद्धि के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ने का एक प्रयत्न करें। तो उपासना का फल ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव के अनुसार अपने गुणकर्म स्वभाव के अंदर सुधार को प्रारंभ करना, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम उपासना को उपासना के रूप में करना प्रारंभ करें। केवल मात्र पाठ उपासना नहीं है। अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ जोड़ना, उसकी समीपता को प्राप्त करना अपनी आत्मा में, यह उपासना शब्द का अर्थ है। तो इसलिए स्तुति, प्रार्थना और उपासना, ये तीनों का एक क्रम का जो वीडियो मेरा है, इसको आप तीनों को देखें, समझें, विचार करें। अब कल से 3 वीडियो मेरे होंगे, वो है 3 प्रकार के जो हम शांति 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 का हम प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की शांति हमें किससे चाहिए, क्यों हम 3 बार शांति बोलते हैं। तो कल का मेरा वीडियो आपको प्राप्त करने के लिए, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कल का वीडियो भी आपको स्वतः प्राप्त हो सकता है। आपका बहुत बहुत मैं शुभ आशीर्वाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आपकी उपासना सिद्धि में आपके प्रयत्न को वह सार्थक बनाए। इति ओम शांति शांति। शांति शांति शांति। नमस्ते जी।